आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट का हाल। लेकिन सबसे पहले हम इस क्रिप्टो करेंसी क्रैश के बारे में बात करते हैं। ये जो मार्केट क्रैश क्यों हुआ है और सबसे बड़ा जो रीजन है वो यूएस गवर्नमेंट है। अब यूएस गवर्नमेंट वापस से क्रिप्टो करेंसी मार्केट को डंप करा रही। अब यूएस गवर्नमेंट जो है वो लगातार क्रिप्टो के पीछे पड़ी हुई है क्योंकि उनका बैंक बंद हो रहे हैं, उनके स्टॉक्स क्रैश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी है वो ऊपर जा रहा था, बिटकॉइन ऊपर जा रहा था, तो वापस से इसके पीछे पड़ी है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी चीज मानी पड़ेगी, जो वेल्स है वो लगातार सपोर्ट कर रही है। बिटकॉइन को डंप तो करा रहे हैं लेकिन बिटकॉइन को यहाँ पे 26,500 से ज्यादा नीचे जाने नहीं दे रही और बार बार वेल पुश कर रही है ऊपर की तरफ। और ये हमें दिखा रहा है कि मार्केट में जो बुल्स है कितने स्ट्रांग है। तो यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। फिलहाल डंप तो करवा चुकी है लेकिन बहुत बड़ा डंप की हम उम्मीद नहीं करते क्योंकि मार्केट में आपको बहुत डराया जाएगा, बोला जाएगा बिटकॉइन $20,000 तक जा सकता है, पर ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले हम अगर इस डंप की बात करते हैं तो यहाँ पे जो यूएस गवर्नमेंट है करीब यहाँ पे $277 मिलियन का बिटकॉइन यहाँ पे सेल किया है। वापस से उसने सेलिंग स्टार्ट की है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो यूएस गवर्नमेंट है यहाँ पे प्रेशर भी है मार्केट में। जो क्रिप्टो के बिगेस्ट मार्केट मेकर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर जा रहा है, उनके ऊपर अलग अलग नियम आ रहे हैं और रेगुलेटरी का अलग ही नियम है वहाँ पे, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशान किया जा रहा है और एसईसी वो परेशान कर रही। तो ये दूसरा रीजन हो गया। तो कुल मिला के यूएस ही है जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के भी पीछे है और डंप करा रही। कोई ऐसा रीजन नहीं है कि बेयर मार्केट की स्टार्टिंग है। यहाँ पे हम बुल मार्केट के स्टार्टिंग में थे और काफी टाइम से बेयर मार्केट देखा था, हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। लेकिन यूएस गवर्नमेंट लगातार मार्केट में वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट को डाउन कराने के पीछे पड़ी है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, इससे ज़्यादा ये डंप नहीं करा पाएंगे। उसके बाद वापस से जो बिटकॉइन है तेजी से ऊपर जाएगा और जब बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो सारी क्रिप्टो करेंसी जो डाउन गई हैं, बहुत सारे लोगों ने इस हफ्ते क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो अच्छे से डाउन गई है और मीम कॉइन अच्छे से डंप हुए हैं। तो इसीलिए बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी में जब आप लॉस में हैं तो आप वेट कीजिए, आप अपनी जो होल्डिंग है, फंडिंग है, उसको बर्बाद मत कीजिए, मार्केट सही रिकवर हो जाएगा। अब यहाँ पे इंडिया से अगर बात करते खबर आती है तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे चेतावनी दी है। वर्ल्ड की मीटिंग में अगर बात करें, G20 मीटिंग में यहाँ पे ये सारी डिस्कशन हुई है और चेतावनी इसके बारे में ये थी, यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में अलर्ट करते हुए जो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हैं उनको यहाँ पे चेतावनी दी गई है कि हमें इसके ऊपर वर्क करना चाहिए और ये डेंजर हो सकता है अगर आप इसे रेगुलेट नहीं करेंगे। तो कुल मिला के इनकी वार्निंग जो थी कि हमें क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहिए। और कुछ टाइम पे मैं एग्री भी करता हूं क्योंकि मार्केट में जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उन पे कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा है और जब पेपे कॉइन आता है वो मार्केट में पूरा मार्केट कैप अपना बढ़ा लेता है, सभी लोग की फंडिंग लेके डुबा देता है। तो जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनको कोई गिनेगा ही नहीं। तो ऐसे में मार्केट में जो ऐसे टाइप के रग पुल वाले प्रोजेक्ट आएंगे वो इस तरीके के क्रिप्टो करेंसी मार्केट को बदनाम करेंगे। तो जिस भी कंट्री में रेगुलेशन होगा तो वहाँ पे इस तरीके के प्रोजेक्ट नहीं चलेंगे और आई होप कि आने वाले टाइम में ये क्रिप्टो रेगुलेशन है इंडिया में आया। और ये जो चेतावनी है मैं इसको जायज़ समझता हूँ। हो सकता है इसको देख के आपको डराया जाए, लेकिन अगर आप पूरा न्यूज़ पढ़ेंगे तो इनका यही कहना था कि जो सारे कंट्रीज़ हैं आपके लिए चेतावनी ये है कि क्रिप्टो को रेगुलेट कीजिए। क्रिप्टो को यहाँ पे अपने कंट्री में रेगुलेट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपके कंट्री में जितने पैसे हैं वो गलत हाथों में जा सकता है। इस तरीके के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्रिप्टो में। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दूसरा जो है, आपने अगर बिट्रेक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में सुना होगा और एक टाइम पे बहुत सारे लोगों ने इसे प्रमोट भी किया था और वायरल भी हुआ था। तो बिट्रेक्स पे अगर आपका पैसा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बिट्रेक्स पे अपना पैसा निकाल के निकल जाइए। वहाँ पे आप कोई फंडिंग मत रखिए क्योंकि बिट्रेक्स यहाँ पे बैंक्रप्सी के लिए फाइल करने वाला था, लेकिन अब वहाँ पे उन्होंने $7 मिलियन का लोन लिया है और बिटकॉइन के रूप में उसे लोन मिला है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जब लोन ले लेता है और बैंक्रप्सी फाइल करने वाला है तो यहाँ पे ये जाहिर हो गया कि ये लोन भी वर्क नहीं करने वाला उसके ऊपर और ज़्यादातर लोग अच्छे एक्सचेंज को ही चुनेंगे। तो बिट्रेक्स पे आपका फंडिंग है तो निकल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं है तो वेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे मूव कर ली क्योंकि ये एक्सचेंज बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें शिबारियम का, तो शिबारियम का जो बीटा है उसका हाइप बना हुआ है, पॉपुलैरिटी बनी हुई है, लेकिन ये मार्केट में ही दिख रहा है, ट्विटर पर ही दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम शिबा इनू की प्राइस देखते हैं तो वो डाउन ही है और अगर हम अदर क्रिप्टो करेंसीज के कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है क्योंकि बिटकॉइन डाउन गया है। तो ऐसे में कोई भी न्यूज़ अपडेट यहाँ शिबा इनू की हेल्प नहीं कर सकती है। हम वेट करेंगे कि कुछ अच्छे से रिकवरी हो बिटकॉइन में, उसके बाद हम शिबा इनू या फिर अदर क्रिप्टो करेंसी में हम प्रॉफिट देख सकते हैं।
तो आई होप आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके क्रिप्टो करेंसी का न्यूज़ अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इस तरीके का न्यूज़ अपडेट आपको देता रहूँगा। लास्ट में बस यही बोलूँगा कि मार्केट में पैनिक नहीं होना है, आपकी फंडिंग बर्बाद नहीं करनी है। ये जो डंप है थोड़े दिन में सही हो जाएगा, आप आराम से ट्रेडिंग कीजिए। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है। आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।